हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एक्रुअल बेसिस का प्रॉब्लम 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स का। ठीक है, ये 3 नंबर का प्रॉब्लम है, पेज नंबर 1 ग्रुप ए के। ठीक है, तो ये कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस होता क्या है। बेस ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप का होता है, कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस। इन दोनों को मिला के मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस तुम्हारे पास एग्जाम में आएगा या फिर एक्रुअल बेसिस आएगा। कैश बेसिस के साथ एक और थ्योरी आ सकता है, मतलब 2 नंबर का थ्योरी, 3 नंबर का कैश बेसिस, और ये पूरा 5 नंबर का आ सकता है। और एक टाइप का दे सकता है, एक्रुअल बेसिस का प्रॉफिट दे दिया, तुम्हें कैश बेसिस बनाना होगा। कैश बेसिस का दे दिया, उसको एक्रुअल बेसिस बनाना होगा। इस बार भी वही है, कैश बेसिस का तुम्हें दे दिया, तुम्हें एक्रुअल बनाना होगा। ठीक है, तो कैश बेसिस क्या है? व्हेन ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। मतलब तुम्हारे पास कैश आया या फिर कैश तुम्हारे पास चला गया, तभी तुम रिकॉर्ड करोगे। कैश पेड और रिसीव रिलेटिंग टू एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब तुम्हारे पास मान लो 2015 का कुछ कैश, कुछ इनकम तुम्हें रिसीव हुआ, तुम वो ऐड कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास 2027 का कुछ इनकम आया, तुम वो भी ऐड कर सकते हो। कुछ एक्सपेंस तुम्हारा 2015 में ड्यू था, तुम अभी पे कर रहे हो, तो तुम उसको लेस कर सकते हो। और कुछ इनकम तुम्हारा 2027 का तुम एक्सपेंस, वो भी तुम लेस कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टैक्स, अगर तुम्हारे पास एच में टैक्स था, तो तुम्हें मालूम होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर था, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड हो, वो हम लेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो ड्यू रहता था वो हम लेस नहीं कर सकते, तो वो होता था कैश बेसिस में। ठीक है, अब एक्रुअल बेसिस क्या है? व्हेन ए ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर नॉट एज कैश पेड और रिसीव। मतलब तुम्हारा अभी 2024-25 चल रहा है, इसी साल के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हुए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है, तुम उसको ऐड लेस कर सकते हो। मतलब तुम्हारे एक्चुअल में वो तुम्हें नहीं मिला, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तुम्हारा इनकम एक्रूड है इस साल का, तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो इसी फाइनेंशियल रिलेटेड पेड हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, तुम लेस कर सकते थे वो डिडक्शन। ठीक है, और फाइनल अकाउंट जैसे करते हो, ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस प्रीपेड। ठीक है, ऐसा ही इसका फॉर्मेट है, रिसीव्ड इन कैश ग्रॉस टोटल रिसीव्ड, मतलब कुछ भी कैश में इनकम हुआ है उसको तुम, कुछ भी कैश में पेड हुआ है उसको लेस कर दोगे, नेट प्रॉफिट या अंडर कैश बेसिस। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस का रिसिप्ट इनकम एक्रूड, ये इनकम का पार्ट होता है। इनकम एक्रूड फॉर द पार्टिकुलर, मतलब इस साल का जो इनकम बाकी रह गया। इनकम प्री रिसिप्ट, पिछले साल का, अगले आने वाला साल का कुछ इनकम, वो तुम्हें अभी मिला तो उसको लेस कर दोगे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का कुछ भी इनकम, मतलब 2015 का इनकम आज मिला तो उसको तुम लेस कर दोगे। इनकम ऑफ दिस ईयर इन प्रीवियस ईयर, मतलब 2015 में तुम्हें 2025 का इनकम मिल गया, तो तुम उसको इस साल का रिलेटेड हो गया तो उसको ऐड कर दोगे। एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर, और जो दिस ईयर का नहीं है उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, ये बस ऐसे एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। तो इस बार का क्वेश्चन दे दिया, प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस 92,000। ठीक है, मैं ये लॉजिकली पूरा समझाऊंगा। ठीक है, लॉजिक से क्या आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/4/2022 7,000। 1/4/2022 मतलब क्या? ये 31/3/2022, मतलब पिछले फाइनेंशियल रिलेटेड का, मतलब ये तो ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग भी था कि कब क्लोजिंग था, 31/3/2023 में ये क्लोजिंग था। अब ये ओपनिंग है, मतलब ये 2022, जो हम तो 22-23 का कर रहा है, ये 21-22 का है, 21-22 का रिलेटेड है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2023, ये इस साल का रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन, बैड डेट, ये दोनों नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, डिप्रिसिएशन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बैड डेट रिटर्न ऑफ कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये कैश बेसिस में नहीं आता, ये एक्चुअल बेसिस में आता है। प्री रिसीव रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट, तो ये भी कैश,
ये प्री रिसीव मतलब अगले आने वाले साल का अभी रिसीप्ट हुआ है। तुम्हारे पास कैश बेसिस का प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ये है, ये इसका बैलेंस क्या है 92,000, ठीक है 92,000 और कुछ भी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको नहीं बोल दिया कि पेड हुआ कि नहीं पेड हुआ, ये भी नहीं बोल दिया कुछ पेड, ये दोनों नॉन कैश, ये कैश बेसिस में आता है नहीं आता है। तो ये प्री रिसीव रेंट ऑन बिल्डिंग, ये जो हमें कैश मिला, तो कैश मिला मतलब क्या, इधर को ये ऐड हुआ, इधर में एडेड हुआ, तो 7,000 इसमें है। हमारे पास कुछ भी और एक्सपेंस इधर नहीं बता, तो ये एक्सपेंस नील है, नील मतलब ज़ीरो है। तो हमारा हम 92,000 से 7,000 निकल घटा दे तो 85,000 हमारा, 85,000 हमारा जो रिसिप्ट था वो था। उसके बाद हमारा ये प्री रिसिप्ट रेंट हुआ टोटल 92,000। एक्सपेंस आता तो ये घट जाता, और भी एक्सपेंस नहीं है तो 92,000, मतलब यही हमारा ग्रॉस रिसिप्ट है। ये दोनों को एडिट करके हमारा रिसिप्ट इन कैश हुआ, ठीक है, ये दोनों ही हमारा रिसिप्ट इन कैश है, यही ग्रॉस रिसिप्ट है, ठीक है। अगर एक्सपेंस रहता तो इस क्वेश्चन में एक्सपेंस रहता प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाता तो हमें ग्रॉस मिल जाता, एक्सपेंस लेस करके ही तो नेट मिला तो हमें ग्रॉस मिल जाता। तो अगर नहीं है तो यही हमारा ग्रॉस है, तो हम रिसिप्ट इन ग्रॉस और प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, ठीक है, ऐसे करके 92,000 लिख सकते हैं। तो हम ऐड और लेस का क्राइटेरिया ले लेते हैं, ऐड इधर लेस इधर। तो एक्चुअल बेसिस में जाने के लिए हमारा इस साल का रिलेटेड जो एक्सपेंस रहेगा वो हम लेस करेंगे, और इस साल का रिलेटेड नहीं रहेगा तो उसको हम ऐड करेंगे। तो इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/4/2022, 1/4/2022 मतलब क्या, ये हमारा इस साल का ओपनिंग है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ओपनिंग था वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो ये इस साल का ये एक एक्सपेंस है, और ये इस साल का रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड नहीं है तो हम इसको एक्सपेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आउटस्टैंडिंग, इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2023 5,000। तो 31/3/2023 मतलब क्लोजिंग में, हमारे क्लोजिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो इसका मतलब ये इस साल का रिलेटेड है। तो जब ये इस साल का रिलेटेड एक एक्सपेंस है तो हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस में जा रहे हैं। इतना 5,000। इसके बाद डिप्रिशिएशन, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये दोनों ही एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बेसिस में आता है। तो डिप्रिशिएशन और बैड डेट ये दोनों हमारा एक एक्सपेंस है, एक्चुअल बेसिस में जा रहे हैं तो हम इसको एक्सपेंस को लेस कर देंगे। ये हमारा कुछ भी डेट का नहीं बोले तो मतलब ये इसी साल का है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन 12,000। उसके बाद प्री रिसीव्ड रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट 5,000, मतलब हमें कैश मिला तो हम ये कैश रिसिप्ट करके ग्रॉस के साथ ऐड कर दिए। लेकिन प्री रिसिप्ट मतलब अगले आने वाला कुछ साल का हमें अभी रिसिप्ट हुआ, तो एक्स पर एक्चुअल बेसिस हमें ये हमारा ये इस साल का नहीं है, तो हम इसको लेस कर देंगे। ये अगर इस साल का इनकम होता तो हम ऐड कर देते, लेकिन ये इस साल का इनकम नहीं है तो हम लेस करते रहे, ठीक है। रेंट आप लोग पूरा लिखना है 5,000, तो टोटल करते रहे और कुछ नहीं है, तो ये 7,000 99,000, ये डबल क्लोज कर देना। 22 25,000 25 4
74,000 प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस। ठीक है, 74 होगा आंसर।